हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के साथ में होली का त्यौहार घर पर ही कैसे मनाएं, उनके साथ में होली कैसे खेलें। और देखिए, जिनके घर पे श्रृंगार वाली राधा रानी है, ये श्रृंगार हुए लड्डू गोपाल जी हैं, उनके साथ में होली कैसे खेलें जिससे कि उनका श्रृंगार बिल्कुल भी खराब ना हो। जैसे कि देखिए, हमारे श्याम सुंदर और कन्हैया का यहाँ पर जो है आंखों का श्रृंगार हुआ है, तो इनके साथ में हमें होली कैसे खेलनी है। और देखिए, जिस ड्रेस को पहन के हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारी राधा रानी ने होली खेली है, बाद में उस ड्रेस का क्या करना है, सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाकी बिहारी लाल की जय, होली के रसिया की जय। तो यहाँ पर मैंने अपने प्यारे श्याम सुंदर जी और अपने कन्हैया दोनों को व्हाइट कलर की ड्रेस पहनाई है, क्योंकि होली के दिन हमें सफ़ेद रंग की पोशाक ही अपने लड्डू गोपाल जी या घर पर राधा रानी है तो दोनों को सफ़ेद रंग की पोशाक ही धारण करवानी है। और ये पोशाक एकदम नई होनी चाहिए, तो आप पहले से ही ला करके पोशाक रख लें सफ़ेद रंग की। तो यहाँ पर मैंने दोनों को सफ़ेद रंग की पोशाक धारण कराई है। और मैंने ये कुछ फूल लिए हैं, क्योंकि सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की होली खेलेंगे। तो मैंने ये फूल एक पात्र में इकट्ठे कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं तुलसी पत्ता रख लेती हूँ फूलों के ऊपर, क्योंकि बिना तुलसी जी के हमारे लड्डू गोपाल जी किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। अब सबसे पहले हम अपनी श्याम सुंदर जी अपने प्यारे कन्हैया के साथ होली खेलेंगे फूलों वाली। और इतनी सुगंध आ रही है, चारों ओर का जो वातावरण है वो इतना सुगंधित हो गया है इन फूलों की वजह से। और फूल हमारे कान्हा जी को बहुत अधिक प्रिय भी हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम उनके साथ फूलों की ही होली खेलेंगे। अगर आपको होली का कोई गाना आता है तो उसको गाते हुए आप अपने लड्डू गोपाल जी, अपनी राधा रानी के साथ में फूलों की होली खेलें। अगर नहीं आता है तो आप अपने फोन पर चला सकते हैं। अब देखिए, जिनके घर में श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल जी हैं, श्रृंगार हुई राधा रानी है, उनके साथ में होली कैसे खेलनी है। तो जी, उनके साथ में आपको पक्के रंग का इस्तेमाल नहीं करना है, पक्के रंग से होली बिल्कुल भी नहीं खेलनी है। हम जो अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलते हैं तो पानी में पक्का रंग घोल के उनके ऊपर हम डालते हैं। तो देखिए, जिनके श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल जी या राधा रानी हैं तो वो पक्का रंग घोल के अपने लड्डू गोपाल जी के ऊपर ना डालें, बल्कि देखिए इस तरह से अपने हाथों में लगाकर अपने लड्डू गोपाल जी, अपनी राधा रानी के गालों पर इस तरह से आपको लगाना है। आप लड्डू गोपाल जी को इस पक्के रंग से तिलक भी कर सकते हैं या उनके हाथों पर लगा सकते हैं। मतलब जहाँ पर श्रृंगार नहीं है लड्डू गोपाल जी के या राधा रानी के, वहां पर आप इस पक्के रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे लड्डू गोपाल जी और हमारी राधा रानी का जो श्रृंगार है वो कभी भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप पक्के रंग को पानी में घोल के और उनके ऊपर से आप डाल देंगे तो उनका सारा ही श्रृंगार खराब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उनके साथ गुलाल की होली खेल सकते हैं, आप उनके साथ फूलों की होली खेल सकते हैं। बस पक्के रंग से आप उनको तिलक कर सकते हैं या थोड़ा सा उनके गालों पर आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल जी के साथ में होली खेलें। अब जान लेते हैं, जिस पोशाक को पहनकर, जिस ड्रेस को पहनकर हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारी राधा रानी ने होली खेली है, उस ड्रेस का हमें बाद में क्या करना चाहिए। क्या हमें उसका विसर्जन करना चाहिए या हमें उसे उठाकर ऐसे ही रख लेना चाहिए, उसका क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जिस ड्रेस को पहनकर, जिन कपड़ों को पहनकर हम होली खेलते हैं, उनका हम बाद में क्या करते हैं, उनको अच्छे से धुल लेते हैं, या तो हम उनका पोछे वगैरह में यूज़ कर लेते हैं या फिर डस्टिंग वगैरह के लिए हम उनको रख लेते हैं। यही करते हैं ना। अब हमें लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के साथ ऐसा कभी भी नहीं करना। अब देखिए, बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी की इस ड्रेस को नदियों में ले जाकर विसर्जित कर देते हैं। तो देखिए, नदियों में कभी भी ड्रेस को विसर्जित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी नदियाँ दूषित हो जाती हैं। तो फिर क्या करें। देखिए, जहाँ पर हम रहते हैं, अगर हमारे घर के आसपास में कहीं पर भी कच्ची जगह है, जैसे कि हमारे घर के आसपास में कहीं गार्डन है या फिर जैसे बड़ी बड़ी सी क्यारियाँ बनी होती हैं वो हैं, या कहीं आसपास में कोई खेत है, तो आप वहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी की इस ड्रेस का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो कि कच्चा है, जहाँ पर हम खोद के अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का विसर्जन
विसर्जन कर सकते हैं, तो आपको अपने घर में ही विसर्जन करना है। तो वो कैसे करना है, देखिए सभी के घर पर गमले जरूर होते हैं, तो आपको एक बड़ा सा गमला लेना है और उस गमले में आधा गमला मिट्टी आपको भर देनी है। फिर जो पोशाक आपने अपने लड्डू गोपाल जी को होली में धारण करवाई थी, उस पोशाक को आपको गमले में रखना है और गमले को ऊपर तक मिट्टी से भर देना है। मतलब कि जो ड्रेस है उसको आपको गमले के अंदर दबा देना है। उसके ऊपर आपको एक तुलसी जी का पौधा लगा देना है। अगर तुलसी जी नहीं है तो आपको एक फूल वाला पौधा लगा देना है। फिर जब आप उसमें थोड़ा थोड़ा जल डालेंगे, उसको थोड़ा सा आप धूप दिखाएंगे, तो क्या होगा, पोशाक धीरे धीरे गल जाएगी और जो तुलसी जी का पौधा आपने लगाया था, जो फूल का आपने पौधा लगाया था, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। और उस तुलसी जी का यूज़ आप है ना लड्डू गोपाल जी की सेवा में कर सकते हैं। उन फूलों का यूज़ आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में कर सकते हैं। इससे देखिए दो कार्य हो जाएंगे, हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए हमें फूल और तुलसी जी भी प्राप्त हो जाएंगी और जो हमारे लड्डू गोपाल जी की पोशाक थी उसका भी विसर्जन हमारे घर में ही हो जाएगा। तो जी आप इस तरह से घर पर ही अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक का विसर्जन कर सकते हैं। कभी भी लड्डू गोपाल जी की पोशाक का हमें नदियों में या इधर उधर हमें विसर्जन नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।